Hello, I am Dr. Sumit Singh Gautam, Plastic and Aesthetic Surgery Consultant at Healing Hospital, Sector 34, चंडीगढ़। आज हमारे पास एक पेशेंट हैं, he is 45 years old and इनका concern is his hair, तो let's talk about it। हाँ जी, बताइए। सर 4-5 साल से मेरे यहाँ से बाल झड़ रहे हैं। ओके। बाल तो पहले से बहुत झड़ते थे, लेकिन 4-5 साल से यहाँ बिल्कुल हो गया है। ओके। मैं इसको आपसे दिखाने के लिए आया हूँ। किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, हमारी खुद बेइज्जती महसूस होती है। और पहले ज़्यादा झड़ते थे, अब तो साफ ही हो गए हैं। यहाँ से जो संभव इलाज हो आप देखिए। आपके घर में फादर के उनके पहले झड़े हुए हैं बाल? नहीं सर, किसी के भी नहीं? किसी के भी नहीं। फैमिली में किसी के भी? किसी के नहीं। आपकी मदर वाली साइड भी, मामा है ना, किसी के भी? ठीक है। वैसे आपका पैटर्न तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का ही पैटर्न है इनका, एंड इनका वर्टेक्स रीजन से नियरली कंप्लीट हेयर लॉस हो गया, बहुत ही कम हेयर फॉलिकल्स हैं। टेम्पल रीजन में भी हेयर लाइन रिसीड कर गई है। ऑल्सो इनकी डोनर साइट अगर हम असेस करें, इस हेयर फॉलिकल इज एम्पल एट द डोनर साइट। तो इनके लिए आइडियल ट्रीटमेंट वुड बी कि हम पहले मेडिकल थेरेपी शुरू करें, जिसमें आपने टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लगानी है एंड फिनेस्ट्राइड लगानी है। अब फिर वो डिपेंड करता है कि आप अगर उतने डिलीजेंटली मतलब रोज़ मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर गोली खाने वाली भी खा सकते हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हम लगा क्यों रहे हैं, कि जो आपके हेयर बचे हुए हैं उनको हमें एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी देर तक हम उनको बचा सकें, वो उस दवाई का एम है। एंड उस दवाई का एम ये है कि जो आपका हेयर फॉलिकल ऑलरेडी है यहाँ पे जो बचे हुए हैं, उसका हम विड्थ, उस मान लो वो इतना पतला है तो वो थोड़ा सा उसकी मोटाई आ जाए उसमें, वो दवाई उस चीज़ में हेल्प करेगी। और तो आप ये भी मान के चलो कि वो फॉर लाइफ अब आपको जब तक आपने बाल मतलब ये बचते हैं आपको वो बचाने पड़ेंगे। सर वैसे तो तेल हमने बहुत लगाया ऑनलाइन मंगा के। ओके। अभी भी आप देखेंगे कि मैं लगाया ही हुआ हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। और 4 साल से तेल लगा रहा हूँ, ऑनलाइन देख के, फेसबुक देख के, नहीं कोई फायदा नहीं है सर। उसमें बेसिकली ये है कि उस ऑयल का हमें पता नहीं अंदर क्या है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि उसमें से कुछ नुकसानदायक भी हो। फाइनल आपकी ट्रीटमेंट यही होगी कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। हेयर ट्रांसप्लांट में आपका ऐसा रहेगा कि हम पहले तो ये आगे वाला एरिया जो इनकी फ्रंटल हेयर लाइन है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट करके। ये टेम्पोरल रीजन को भी थोड़ा आगे लेके आएंगे, एंड कुछ एरिया आपका वर्टेक्स वाले रीजन से होगा। आपका मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट एक सिंगल फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा, जिसमें हम एम करेंगे समवेयर बिटवीन 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट जो हम लगा सकें इन दी फर्स्ट सिटिंग। फिर हम अगले 6 से 9 महीने वेट करेंगे कि आपकी ग्रोथ किस तरह आती है, एंड फिर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर आपको सेकंड सिटिंग की ज़रूरत है या नहीं है। इस दौरान, इस सारे दौरान सर्जरी से पहले भी आपको मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड मतलब या लगानी है या खानी है। सर ये जो आप बाल लगाएंगे वो कहाँ से मतलब लगेगा? कहीं खरीदना पड़ेगा या हमारे ही किसी अंग से निकाल के? नहीं, ये आप ही के बाल होंगे। जो पीछे वाला एरिया है आपके हेयर का, ये वाला एरिया जो मैंने अभी चेक भी यही किया कि आपकी डोनर साइड मतलब जहाँ जिस सेगमेंट ऑफ आपके स्कैल्प से बाल हम निकाल सकेंगे, तो वहाँ यही चेक किया कि वहाँ पे हेयर फॉलिकल कैसा है, उसकी विड्थ अच्छी है और नंबर कितना अच्छा है। तो वही हेयर हम वहाँ से निकाल के एक एक हेयर को हम निकालते हैं और फिर एक एक हेयर को हम इम्प्लांट करते हैं आपके जहाँ भी हमने लगाना है। आपके केस में ये फ्रंटल वाला रीजन और ये वाला रीजन। सर जैसे आपने बताया कि पीछे से बाल निकालेंगे, तो जब पीछे से बाल निकालेंगे तो वहाँ से भी तो बाल कम हो जाएंगे लगाने के बाद? हाँ नहीं, उधर ऐसे है कि एक पूरी स्ट्रिप है जहाँ से हम बाल निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे से 100% बाल नहीं निकाल देते हम। उसमें से स्ट्रेटेजिकली उस बीच वाले एरिया से निकालते हैं ताकि वहाँ से फॉलिकल निकले तो वहाँ पे गंजापन नहीं लगे। तो सारे बाल नहीं निकालते, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ बाल निकालते हैं और वहाँ बाल रहते हैं।
तो ठीक है सर, तो फिर सर्जरी में कितना टाइम लगता है? सर्जरी के लिए एक तो ये लोकल एनेस्थीसिया में होती है, मतलब आपको पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना एरिया आपका सुन करेंगे हम, हेड वाला एरिया, तो ये एरिया सुन रहेगा, आपको पेन नहीं होगी। रिगार्डिंग की पेन कितनी होती है जब सुन करते हैं, तो जो वो पहली सुई लगती है जिससे सुन करते हैं, बस उतनी ही पेन होएगी। ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप बस लेटे रहोगे। टाइम लगता है डिपेंडिंग, जैसे आपके अराउंड 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट मिलने हैं, तो आपका समवेयर अराउंड 4 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। सर, और सर्जरी के बाद कितना समय लगेगा ग्रोथ पता लगने में? जैसे ही आपको, एक तो सर्जरी के इमीडिएट बाद थोड़ी केयर हम समझाएंगे आपको। वो इस तरीके से है कि शुरू में उसको आपने स्प्रे करते रहना है, एंड वॉशिंग का भी समझाएंगे कि कुछ दिन 4-5 दिन के बाद आप उसकी रिंस करके वॉशिंग शुरू कर सकते हैं। अराउंड 1-1.5 महीने पे थोड़ा बहुत शेडिंग होएगी, जो हमने ट्रांसप्लांटेड हेयर किए हैं आपकी प्रॉपर ग्रोथ आने को शुरू होएगी अराउंड 6 महीने पे, एंड 6-9 महीने के आसपास आपकी प्रॉपर ग्रोथ आएगी। 100% हेल्दी ग्रोथ को तो 1 साल लग जाएगा। 1 साल। सर, यहाँ स्टे भी करना पड़ेगा? जैसे सर्जरी करा लिए तो स्टे करना पड़ेगा या सेम डे? आपने सवेरे आना है हमारे पास, जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी उसके लिए रुकना है। उसके बाद हम आधा 1 घंटा आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप साथ के साथ घर जा सकते हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल ना निकाल के, जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो बोला था कि हम अपना बाल दे देंगे, तो लग सकता है या नहीं? उसमें कोई ब्लड मैरून का कोई? नहीं लग सकता, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, नहीं करता कोई भी इस तरीके से। बेसिकली आपकी बॉडी से आप ही का हेयर फॉलिकल निकाल के आपको डालना, उसमें आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। कोई भी और चीज़ अगर किसी भी और आपका होगी, उनका ब्लड ग्रुप भी सेम है जैसे आपके बेटे का, एंड आप ही का बेटा है, तो मैक्सिमम मैचिंग में होगी। फिर भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके ही हैं, वो आपके नहीं हैं, तो वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर, एक चीज़ और आपसे पूछना था, जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल में पितृपक्ष जो होती है, उसमें हमें हर साल मतलब बाल मुंडन कराना होता है। ईयरली आपका मतलब मुंडन होता ही होता है? हाँ जी। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी कुछ कराना है उसमें मैक्सिमम गैप हो। तो आपका बेस्ट यही है कि राइट आफ्टर मुंडन आप अपना जो भी आपका प्रोसीजर है वो सारा ख़त्म करके साथ के साथ फिर तभी ट्रांसप्लांट करा लो। जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे वो नहीं झड़ेंगे, उनकी शेडिंग नहीं होती, बट जो आपके ऑलरेडी हैं वो बाल विद योर एज तो जैसे झड़ रहे हैं वो तो झड़ ही जा रहे हैं। हमने उसको एज स्लो एज पॉसिबल एंड उसको प्रिवेंट करना है कि वो आगे ना बढ़े। तो फाइनल ट्रीटमेंट तो इसी तरह रहेगा।